चलिए, सभी बच्चों का स्वागत है एमके लबोरेस कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमके एलसीसी ग्रुप पर। तो आज के इस लाइव सेशन में सभी बच्चे जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि यह क्लास आपका अंतिम पड़ाव रहने वाला है। इसलिए जो भी बच्चे इस वर्ष अर्थात 2024 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अब समय बहुत कम बचा है। इसलिए आप लोग प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से लाइव टेस्ट से जरूर जुड़े, और यह आपका अंतिम प्रहार है। और आज से आप लोगों के लिए क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट के रूप में। प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से लाइव टेस्ट होगी। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप इस टेस्ट के माध्यम से जान सकते हैं। इसलिए आप लोग अंतिम समय में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। तो जितने भी आपके संपर्क में आपके फ्रेंड्स हैं जो इस वर्ष 2024 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देंगे, उन पे इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वे भी जांच सके कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है, कितना तैयारी उनका हो चुका है इस वर्ष के मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं, एक बार अपना नाम लाइव चैट में लिख देंगे, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। आपको प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से लाइव टेस्ट होगी, सभी विषय से होगी। आप लोग अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कहां तक सफल हुई है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ ले, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन का, आपका तैयारी सफल नहीं होगी। शुभम कुमार जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अपने मित्रों पर इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो बच्चे के पास आज के इस क्लास का लिंक नहीं गया है, नोटिफिकेशन नहीं गया है, वे जुड़ सकें। तो सबसे पहले आप लोग सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं, वे हमें बताने का प्रयास करेंगे कि आपको वीडियो क्वालिटी एवं साउंड क्वालिटी सही मिल रही है। अगर मिल रही है तो यस लिखेंगे, ताकि हम क्लास को आगे बढ़ाएं। काफी बच्चे कम जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज का क्लास प्रथम क्लास है, पहला क्लास है। इसलिए आप लोग जुड़ने का क्लास प्रयास करेंगे। हम लोग लाइव टेस्ट देखेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से हम लोग अंतिम प्रहार करेंगे इस मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप लोग के सामने आज के क्लास का पहला क्वेश्चन हम रखते हैं, और सभी बच्चे जानते हैं आप लोग एमके लबोरेस कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमके एलसीसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इसलिए सभी साथी जोरदार तरीके से जवाब देने का प्रयास करेंगे, और अंत में बताएंगे कि आज के क्लास में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपके बीच प्रथम प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि साइंस से रहने वाला है, और प्रथम चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। आप लोग सही सुने। मुन्ना यादव जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास प्रकाश का प्रवर्तन से महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, इसलिए सभी बच्चे अपने तैयारी को जांचें कि आपका तैयारी कहां तक चल रही है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आप लोग के बीच प्रथम क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के क्लास का, क्वेश्चन नंबर 1। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का
व्यास कहलाता है? सभी बच्चे जानते हैं, गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ये गोलीय दर्पण हो गया। इसका वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आप सभी बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए शुभम कुमार जी, मुन्ना यादव जी, क्वेश्चन नंबर 1 का बहुत बढ़िया। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू? द्वारक कहलाता है। इट्स रॉयल आदि और सोनू जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसकी चर्चा कर रहा बाबू, इसकी चर्चा कर रहा, इसकी चर्चा कर रहा। कोई भी गोलीय दर्पण है, इसका जो परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा है उसका व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। चलिए बहुत बढ़िया सोनू जी, बहुत बढ़िया। आज प्रथम क्लास है, पहला क्लास है इस लाइव टेस्ट का, इसलिए काफी कम बच्चे जुड़े हैं। जवाब देते रहेंगे और अंत में हमें बताने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में कितना प्रश्न सही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से सभी? जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं जवाब देने का प्रयास करेंगे। शुभम कुमार जी, मुन्ना यादव जी, सोनू जी, काफी बच्चे हमारे इस YouTube चैनल से जुड़कर लाभान्वित हुए हैं और अब आपकी बारी है। बहुत बढ़िया, मुन्ना यादव जी का सबसे पहले जवाब आया है, बिल्कुल सही जवाब है अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है मुन्ना यादव जी, शुभम कुमार जी का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंब, बिंब बाबू वस्तु को कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कहते हैं, बिंब किसको कहते हैं? वस्तु को, और उसका प्रतिबिंब छाया, तो वस्तु के जगह पर बिंब भी प्रयोग किया जाता है। शुभम जी, सोनू जी, मुन्ना यादव जी, बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास करते हैं और अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कर देंगे इस वीडियो लिंक को, क्योंकि आज का क्लास लाइव टेस्ट का प्रथम क्लास है, इसलिए काफी बच्चे को जानकारी नहीं है। तो कह रहा है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन और ऋणात्मक है, क्योंकि वास्तविक बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है और ऋणात्मक जो है वह क्या होता है? उल्टा होता है। आवर्धन ऋणात्मक है, तो यहां पर आप समझेंगे ऋणात्मक किसका होता है? जिसका प्रतिबिंब उल्टा बने। उल्टा प्रतिबिंब कौन बनता है? वास्तविक बनता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? अर्थात R बराबर 32 दिया है और उत्तल दर्पण है। आपको ध्यान देना है चिन्ह। मुन्ना यादव जी, शुभम जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर के साथ जवाब देंगे। आपको चिन्ह को भी ध्यान देना है। उत्तल दर्पण का आप लोग सभी बच्चे जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है कि ऋणात्मक? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है कि ऋणात्मक? तो उस थ्योरी, उस कॉन्सेप्ट को समझकर ही जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है उत्तल दर्पण की
फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और वक्रता त्रिज्या आपके सामने 32 है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। बिल्कुल सही जवाब है प्लस 16 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, या परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण बराबर होता है, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करते हैं। आज के क्लास हम लोग साइंस से देख रहे हैं और प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से देख रहे हैं। तो परावर्तन के नियम से आप जानते हैं, प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। शुभम जी, मुन्ना यादव जी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी तरह से आप लोग मेहनत करेंगे, बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के बीच है, हवा अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल होगी। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी बच्चे जवाब देंगे। हवा अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल होगी 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10 के पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 गुना 10 के पावर 8 मिलीमीटर प्रति सेकंड। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आप लोग बेहतरीन परफॉर्मेंस करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब देंगे सभी बच्चे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देंगे आप लोग, बहुत बढ़िया आज के इस सेशन में कर रहे हैं। चलिए शुभम कुमार जी, सभी बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी बच्चे जवाब देते रहेंगे और अंत में हमें बताने का प्रयास करेंगे कितना प्रश्न का सही जवाब हुआ। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, बहुत बढ़िया। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही जवाब है। मुन्ना यादव जी, शुभम कुमार जी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? अभी हमने चर्चा किया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशु, बहुत बढ़िया, सिमरी से जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है निशु जी। जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। बहुत बढ़िया प्रयास के सभी बच्चे का जवाब आना शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आप जानते हैं अवतल दर्पण में बड़ा, छोटा, बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहां पूछ रहा है बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? समतल में, अवतल में, उत्तल में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब काफी बच्चे ने देना शुरू कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। अवतल दर्पण में
बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। मुन्ना यादव जी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है, अर्थात गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होती है, अर्थात आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है। एफ और आर में क्या संबंध है, एफ और आर में क्या संबंध है, एफ और आर से कौन सा फॉर्मूला तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देंगे। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल आप सभी बच्चे जानते हैं फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात एफ बराबर आर बाई 2 होता है, एफ बराबर आर बाई 2 होता है। और यहां पर देख सकते हैं अगर यहां आर निकालेंगे तो 2f हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, एफ बराबर आर बाई 2 या आर बराबर 2f? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। शुभम जी गलत जवाब है। एफ बराबर आर बाई 2 या आर बराबर 2f, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा। चलिए सभी बच्चे जवाब देंगे। निशु जी क्वेश्चन नंबर के साथ जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट कहने का मतलब टॉर्च से भी हो गया, आप जिससे खोजने का काम करते हैं, टॉर्च हो गया, ये सर्च लाइट में ही आता है। ईएनटी विशेषज्ञ जो कान नाक गला के डॉक्टर है इसी के अंतर्गत आएंगे। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल या अवतल। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देंगे। आप लोग जानते हैं जितने भी सर्च लाइट है, खोजने वाले हैं लाइट, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण का। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल होता है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी। शुभम जी, मुन्ना यादव जी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, सभी बच्चे जवाब देंगे। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शुभम जी बिल्कुल सही जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है जरूर जाने, टेस्ट जरूर दें। आप टेस्ट से ही जान सकते हैं आपका कितना प्रश्न सही हो पा रहा है। इसलिए अब आपके पास समय नहीं है, अंतिम मौका है, अंतिम समय है। आप लोग लैब टेस्ट से जरूर जुड़े और अपने तैयारी की लेवल जांचें, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास करते हैं। दर्पण सूत्र क्या है? आप सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? दर्पण सूत्र क्या है? लेंस सूत्र होता है बाबू, एक दर्पण सूत्र है। बिल्कुल आप सभी बच्चे जानते हैं दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। और जो कि आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, बिल्कुल सही जवाब। निशु जी बिल्कुल सही जवाब। शुभम जी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रयास कर रहे सभी बच्चे। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी बच्चे जवाब देते रहेंगे और जानेंगे कितने प्रश्न का उत्तर आपका सही हुआ है। लैब टेस्ट से जरूर जुड़ेंगे प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देंगे। आज हम लोग साइंस से देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रथम लेसन से है। हम लोग प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से लैब टेस्ट में भाग लेंगे और अपने तैयारी की लेवल जांचेंगे। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग बच्चे जानते हैं अवतल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल में केवल काल्पनिक बनता है और समतल में भी केवल काल्पनिक बनता है। तो यहां पर
ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर डी है बाबू। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आप सभी बच्चे जानते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, कैसा बनता है बाबू? बड़ा बनता है, छोटा बनता है, कैसा बनता है? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सभी बच्चे जानते हैं कि समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक, काल्पनिक को ही तो आभासी कहते हैं, काल्पनिक को ही तो आभासी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। बहुत बढ़िया निशु जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अभी आप लोगों को मैंने बताया गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो अभी आपको फॉर्मूला बताया है एफ बराबर आर बाई टू। तो यही तो कह रहा है बाबू, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। बहुत बढ़िया। आप सभी बच्चे सबसे पहले जवाब देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है शुभम जी, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, आधी होती है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब। निशु, शुभम बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे आप लोग। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित अर्थात बड़ा और काल्पनिक, तो सभी बच्चे जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में भी बनते हैं, समतल में भी बनते हैं और उत्तल में भी बनते हैं। मगर जो उत्तल में बनते हैं वह छोटा बनते हैं, समतल में बनते हैं जो बराबर बनते हैं। अवतल दर्पण ही है जो बड़ा बनाता है काल्पनिक प्रतिबिंब को। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया प्रयास आप लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। मुन्ना यादव जी, शुभम जी, निशु जी, सभी बच्चे जवाब देंगे। समय बहुत कम है, इसलिए जवाब देते रहेंगे, जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितना चल रहा है। सभी विषय से चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन रहेंगे प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से। इसलिए आप लोग एमके लैबोरेटरीज कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे। सभी बच्चे लाइव सेशन से जरूर जुड़ेंगे और जानेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, अभी बताया हमने। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और क्या बनता है बाबू? काल्पनिक बनता है। तो यहां हर्षित है और आवर्धित है। आवर्धित मतलब बड़ा, हर्षित मतलब छोटा। हर्षित मतलब छोटा, आवर्धित मतलब बड़ा। तो अभी बताया मैंने, उत्तल दर्पण में छोटा अर्थात हर्षित हो जाएगा और काल्पनिक। तो काल्पनिक और हर्षित कौन सा ऑप्शन में है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। और काफी बच्चे ने जवाब देना शुरू किया है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। आप लोग प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से एमके लैबोरेटरीज कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे और लाइव टेस्ट में भाग लेंगे। आप लोग के पास अब बहुत कम समय बचा। इस समय में जो बच्चे मेहनत कर लेंगे उनको घबराने की जरूरत नहीं है। यही है आखिरी मौका। अगर इस मौका को आप छोड़ देंगे, इस समय को आप ऐसे ही जाने देंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। आप इसके पहले क्या किए उससे हमको नहीं मालूम। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप कितना पढ़ रहे हैं, आप कितना तैयारी कर रहे हैं, आप कितना समय दे रहे हैं अपने पढ़ाई पर, यह जरूरी है। इसलिए जो बच्चे इससे पहले नहीं जगे थे तो अब भी जग जाइए। यह आखिरी मौका है आपके पास। आपने तैयारी को बेहतर बनाइए और जितना हो सके उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। इसीलिए आप लोगों के सामने प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से एमके लैबोरेटरीज कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमके एलसीसी ग्रुप पर
8 बजे से लाइव क्लास आपको टेस्ट के माध्यम से दे रहे हैं। तो सभी बच्चे, अगर क्लास आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। जो भी बच्चे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आप इस लाइव टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, काफी बच्चे जुड़े हुए मगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू तो आप ही जवाब देंगे। वीडियो के नीचे लाल बटन में सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद आप इस लाइव टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वे इस टेस्ट में भाग नहीं ले पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद आपका लाइव चैट खुल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ईंट है। ईंट कैसा पदार्थ है? ईंट कैसा पदार्थ है? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या कोई नहीं? आप सभी बच्चे जानते हैं प्रकाश के गमन के आधार पर बांटा गया है पदार्थ को। पारदर्शी, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर सके। अपारदर्शी, जिससे प्रकाश का कोई भी हिस्सा पार नहीं करे। और पारभासी, कुछ हिस्सा पार करे। तो बताइए ईंट कैसा पदार्थ है? बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुभम जी, निशु जी, मुन्ना यादव जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। बिल्कुल। क्लास कैसा लग रहा है सभी बच्चे जरूर बताएंगे एक बार। और कितने प्रश्न का आंसर सही हुआ आज के सेशन में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आंखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएं होती है। हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। दीप्त, प्रदीप्त या दीप्त या प्रदीप्त या इनमें से कोई नहीं? सभी बच्चे बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। दीप्त, प्रदीप्त या दीप्त या प्रदीप्त या इनमें से कोई नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बिल्कुल, जो हमारी आंखें देख सकती है, जो वस्तु को हमारी आंखें देख सकती है उसे दीप्त या प्रदीप्त कहेंगे। अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दीप्त या प्रदीप्त बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी। शुभम जी, मुन्ना यादव जी, निशु जी, आज का क्लास प्रथम क्लास था इसलिए काफी कम बच्चे जुड़े हैं इस लाइव सेशन से। आप लोग अपने दोस्तों पर शेयर करेंगे। चलिए, तो काफी बच्चे कम जुड़े हैं और आज का क्लास प्रथम क्लास है इसलिए आज हम 20 प्रश्न ही रखते हैं इस लाइव सेशन में। तो आप सभी बच्चे बताएं 20 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न सही हुआ? हम तो आज के इस क्लास में 100 क्वेश्चन रखे थे, 100 प्रश्न रखे थे आप लोगों के लिए, मगर काफी कम बच्चे जुड़े हैं क्योंकि आज का क्लास प्रथम क्लास है, पहला क्लास है। इसलिए आज हम कम ही प्रश्न रखेंगे क्योंकि ज्यादा प्रश्न हो जाएंगे फिर बच्चे नहीं जुड़े हैं उनका छूट जाएगा। इसलिए आप लोग प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से लाइव सेशन से जुड़े और अपने तैयारी को जांच सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। आप जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे वही आपको फायदेमंद पहुंचाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी था। आप सभी बच्चे बताने का प्रयास करें इस सेशन में, आज के सेशन में कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। और हम लोग प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से इस लाइव टेस्ट में भाग लेंगे। तो आप लोग जुड़ना ना भूलेंगे। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आप लाइव टेस्ट में भाग ले सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। इसलिए जवाब देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों पर हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन। चलिए, शुभम कुमार जी का जवाब आया कि 15 सही हुआ, बहुत बढ़िया। और मेहनत कीजिए, 20 में 20 होना चाहिए, कम से कम 90+% आना चाहिए, 90% से एबव रहना चाहिए। 20 में 20 नहीं तो एक आध गलती, 15 बढ़िया नहीं है। थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, बहुत कम समय बचा है आपके पास। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले दिन
इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।